हेलो कर्क राशि। आज मैं आपकी 6 महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग। हम देखेंगे कि जुलाई से दिसंबर के महीने में आपके प्रेम जीवन में, आपके विवाह जीवन में और सिंगल्स के लिए भी यहाँ पे बात करेंगे। प्लीज़ इंट्रो को सुनकर ही आगे बढ़े, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि रीडिंग में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप मेरे चैनल पे लव रीडिंग्स देखते आए हैं उसी तरीके की रीडिंग ये रहने वाली है, मतलब कि उसी की तरह इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। और जो न्यू हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैं अपने महीने की 15-15 दिन की लव रीडिंग्स बनाती हूँ उसी तरीके की ये रीडिंग रहने वाली है, जिसमें हम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है, आने वाले समय में भी रिश्ते में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, मैरिड लाइफ है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों में ही कहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति में क्या कुछ घटने वाला है, बेसिकली आपका रिलेशनशिप में क्या कुछ रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स, ऑब्स्टिकल्स, डूज एंड डोंट्स, और पर्टिकुलरली महीनों के नाम लेकर एक एक सेंटेंस में, ठीक है, बताऊंगी कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ सकता है, क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे कुछ बातें हो सकती है कि जब मैं मैसेजेस आपको डिलीवर करूं तो कुछ चीजें हो सकता है पास्ट में आपके लाइफ में घट गई हो, कुछ आने वाले समय में होगा, किसी भी महीने में हो सकता है, ठीक है, और कुछ करंट प्रेजेंट में चल रहा है आपके लाइफ में। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे इसे देखें, जरूरी नहीं है सारी बातें सबसे मैच कर जाए, तो जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ चीजों की होने की पॉसिबिलिटीज होंगी, कुछ चीजें हो सकता है हो ही ना, ठीक है। तो किसी भी बात से आशा करूंगी आप लोग ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि फ्यूचर की रीडिंग है, ये सारी चीजें आप अभी से नहीं भाप सकते आने वाले समय में ये होगा वो होगा ऐसे होगा तो मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगी। इट्स जस्ट मैपिंग एंड प्रिपेरेशन, ठीक है, कि अगर ऐसी चीजें घटती है तो आपको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमेशा से ही प्रेयर्स रहती हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, कभी भी किसी का बिछड़ना ना हो, ठीक है, और अंततः जो हो वो अच्छे के लिए हो और वो व्यक्ति को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही रहने वाली है रीडिंग। रीडिंग में कुछ ऐसा अनोखा नहीं मैं बताने वाली हूँ, इट्स जस्ट गाइडेंस, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा कि कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं कि कुछ खास तो नहीं बताया है, तो देखिए एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ठीक है, जो मैं मनोरंजन करने आई हूँ किसी का, ठीक है ना। इट्स जस्ट गाइडेंस। बहुत लोग इसे परेशान होकर देखने आते हैं कि कुछ सोल्यूशन मिल जाए, हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, उसमें भी अगर कोई लिख दे ऐसा तो बहुत हर्ट होता है, क्योंकि मैं रीडिंग की एनर्जीज में घुस जाती हूँ, ठीक है ना, मैं रीडिंग की एनर्जीज में घुस जाती हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कुछ लोग लिख देते हैं प्रमोशन करो वीडियो की, ठीक है, तो खैर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, सबका समय बहुत कीमती है। तो मैं यही कहूँगी कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे इसे देखिएगा। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए करियर रिगार्ड या फिर रिलेशनशिप रिगार्ड, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके, कॉल नहीं मैसेज करके, पेड कंसल्टेशन के लिए। रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स, इसके लिए भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि क्या होने वाला है आने वाले समय में। फर्म फाउंडेशन, रिश्तों की नींव पे वर्क करना है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे भ्रम टूटेंगे, एक अनरियलिस्टिक, एक ड्रीम वर्ल्ड से निकलकर, ठीक है, कि गुडी गुडी में साथ रहना ही प्रेम नहीं है, ठीक है, हकीकत से रूबरू होना, ठीक है, प्रॉब्लम्स में भी एकजुटता रखना और प्रॉब्लम्स में ही सही व्यक्ति की पहचान हो जाना, ऐसा रहने वाला है आप लोगों के लिए ये 6 महीने का सफर, ठीक है। अभी और बात करेंगे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिन भी कर्क राशि वालों ने या फिर हो सकता है क्रॉस वॉचर्स ने भी पूरा का पूरा समय अपना रिश्तों में झकझोर दिया था, स्टक हो गए थे, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, हर्ट के बीच में, तो अब जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे, मैं शुरू से कह रही हूँ, मुझे कर्क राशि की एनर्जी 2026 के शुरुआत से ही दिखी है कि इस साल कर्क राशि वाले ज्यादातर अपने फाइनेंस
अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस को लेकर व्यस्त रहने वाले हैं। अब देखिए, मनुष्य है हम लोग, उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, लेकिन होता क्या है, जो जल राशि होने के कारण थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज में स्टक रह जाते हैं, जो कि 2025 का आपका रहा भी है साल, लेकिन 2026 में आप उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। आपकी इच्छा रहेगी कि हर चीज को मैं बैलेंस करके चलूं, लेकिन आप पूरी तरीके से जो इसी पे फोकस हो जाएंगे, रिश्ते के इर्द गिर्द ही आपका दिमाग घूमता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले 6 महीने में भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। इवन अपने ऊपर वर्क किया जा रहा है। जिन्होंने भी इन चीजों को समझने में डिले किया है या उस एनर्जी में टैप इन होने में डिले किया है, ठीक है ना, कि अभी भी एनर्जी दिए जा रहे हैं, चेज करे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक करने की कोशिश की है, ठीक नहीं हो रहा है, और कोई तरीका ढूंढ रहे हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप अब अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें तो मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उसका कर्क राशि का तो मेरे बिना कोई गुजारा ही नहीं है, तो वहां पे अब आप अपने आप को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अपने फिजिक के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने वाले, अपने करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग कर्क राशि वालों के लिए अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म फाउंडेशन, कि मैं सिर्फ किसी को गिड़गिड़ा के नहीं रोक सकता या नहीं रोक सकती, ठीक है, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। कोई प्रेम नहीं करता है, कोई आपको क्या कहते हैं, तूल नहीं देता है या नहीं देती है, मुझे नहीं चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा आपका। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने आप से मतलब है। और यही जो पावरफुल चेंज है ना आपके अंदर, माइंडसेट है, यही लोगों को, सही लोगों को, यही चीज सही लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाएगी। जो छोड़ के गए थे ना, वो भी अफसोस करेंगे, चाहे सामने दिखाए या ना दिखाए। तो बेसिकली जो यहाँ पे देवदास हो गए थे अपने प्रेम में, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो अब फिर से कम बैक करने वाले हैं। वैसे तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल कम बैक का ही था, ठीक है। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही एक रीडिंग में भी जिक्र भी किया है, जुलाई की मंथली रीडिंग में। आई डोंट नो किसके पास ये रीडिंग कब पहुंचे, लेकिन मैंने जिक्र भी किया है कि सबका एक टाइम होता है, ठीक है, और उस होप को और फेथ को लेकर हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सबका टाइम आता है, सबका, ठीक है। इवन खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, तो कोई भी यहाँ पे व्यर्थ नहीं है, किसी के प्रयास भी व्यर्थ नहीं है, बशर्ते उसने प्रयास ठीक डायरेक्शन में की हो, डिसिप्लिन रहा हो, वो उसका मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वो उसके रिश्तों में हो, चाहे वो उसके करियर में हो, चाहे वो कहीं भी हो, जीवन के किसी भी एरिया में हो। देखते हैं, तो देखेंगे हम कर्क राशि यहाँ पे कि क्या पुराना प्यार लौटेगा, दिल की अधूरी कहानी होगी पूरी, ठीक है, शादी के योग बन रहे हैं, ठीक है, किस तरीके का रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितने लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी हो रही है, ठीक है, मिलन या कोई नई प्रेम कहानी, तो दिल की अधूरी कहानी होगी पूरी, प्रेम जीवन में चमत्कारी बदलाव। फाउंडेशन पे बहुत ध्यान देना है। फाउंडेशन मतलब क्या, ट्रुथ, ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो किसी के लिए सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। वॉच फॉर साइंस, पहले ही सिंक्रोनिसिटीज का एंड साइंस का कार्ड आ गया यहाँ पे। क्या चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिल सकते हैं। वो किसी को सपनों के माध्यम से मिलेगा, किसी की इंट्यूशन उसे बार बार कॉल कर सकती है, ठीक है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है, ठीक है, या जब जब आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई स्टेज आएगा जब आपको आंसर चाहिए होगा, तो वहां पे मैं यही कहूंगी, वॉच फॉर साइंस, ठीक है। सपोर्ट भर भर के मिलेगा आपको। जब जब आपको रिश्तों में या रिश्तों के रिगार्ड कोई भी आपके मन में प्रश्न होगा, ठीक है, तब तब आपको बहुत ही हेल्पफुल लोग मिलेंगे, अच्छे सलाहकार मिलेंगे। या फिर ये कहूँ, जब भी आप बहुत असमंजसता में होंगे, आपके मन में अपने आप को लेकर, उसको कनेक्ट करके रिश्तों को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क हो ना, तो आप बेझिझक होके कंसल्टेशन लीजिए, अपने आसपास के लोगों से बात करिए, जिससे भी बात करके आपको लगता है कि ये मुझे समझता है, समझती है और अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से गाइड करेगी। जो भी कर्क राशि अब तक इस तरीके से बैठे हुए थे ना, मुझे कोई भी नहीं समझता, मुझे कोई भी नहीं समझती,
ठीक है, मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता, मुझे कोई भी प्रेम नहीं करती, वो सारे के सारे कर्क राशि उस एनर्जी से निकलने वाले हैं। ठीक है, वहीं पे एक दूसरा मैसेज कि बहुत ज्यादा काम करियर पे ध्यान दे लिया, बहुत लोग यहाँ पे सख्त बनकर रह गए अपने रिलेशनशिप में कि अंदर बहुत कुछ है, रिश्ते को बचाने की चाहत है, डाइवोर्स का मामला है, ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप, हर्ट, अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है, इन एंड आउट बहुत चल रहा है, लेस कांटेक्ट है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉच फॉर साइंस, यहाँ पे यही कहूंगी, सपोर्ट, आपको किसी ना किसी कंसल्टेशन की जरूरत है या फिर किसी ना किसी से बात करने की आपको जरूरत है। अकेले आपको नहीं बनाना है फैसला, ठीक है। हालांकि समय आपके फेवर में है अक्टूबर तक, ऐसा नहीं है कि उसके आगे नहीं होगा, लेकिन उस टाइम तक बहुत फेवरेबल है। उसी के बीच में गुरु अस्त भी होंगे, ठीक है, लेकिन उसका बहुत एक खराब रिजल्ट मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल बताया जा रहा है। आपकी चार्ट में भी गुरु किस पोजीशन में बैठे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। टूटती हुई शादियां बच जाएंगी यहाँ पे, लेकिन सिर्फ ग्रह अपना खेल नहीं खेल सकते ना, हमें भी तो अपने आप से प्रयास करना होगा। कोई हमें अगर किसी चीज के लिए राय दे रहा है, दे रही है, हम उसे फॉलो ना करें और अपने भाग्य को कोसते रहे, तो फिर बताइए वहां पे फॉल्ट किसका है? ठीक है। द पास्ट, स्ट्रेंथ, मैस्कुलिन एनर्जी देख रही हूं मैं, बहुत बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी। भावुक होकर फैसला नहीं लेना है कर्क राशि, भावुक होकर फैसला नहीं लेना है। यहाँ पे आने को फेमिनाइन एनर्जी भी आ सकती थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पास्ट का कार्ड आया और साथ में यहाँ पे क्या कार्ड आया, यांग का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कार्ड्स में मेल फिगर्स आए हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है आपको, बेस चक्रा पे वर्क करना है। यहाँ पे ही रूट चक्रा हमारा स्थापित होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेड कलर का यूज करना है आपको, दीवारों पे नहीं करवाना है रेड कलर, बिल्कुल भी नहीं करवाना है, ठीक है ना। रेड कलर का यूज करना है, रेड फ्लावर्स रखिए, रेड फ्लावर्स दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है। क्रॉस वॉचर सुन रहे हैं भाई, वो भी करे, सिर्फ कर्क राशि ही तो अकेले रिश्ते में नहीं है ना, कोई ना कोई तो होता ही रिश्ते में है साथ में, तभी तो रिलेशनशिप होता है। तो जो सुन रहे हैं क्रॉस वॉचर्स कर्क राशि वालों के, भाई वो भी ध्यान से सुनें बातों को, बोथ साइड एनर्जीज निकल रही हैं ये अभी, ठीक है। फीलिंग्स वगैरह पे इस रीडिंग पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, बहुत कम बात करेंगे। बेसिकली मेरा मोटो है इस रीडिंग को आप तक पहुंचाने का कि इस 6 महीने की आपको गाइडेंस दूं मैं कि क्या कुछ हो सकता है और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिंगल्स के लिए भी मैसेज होगा यहाँ पे कि जिनकी शादी योग्य उम्र है, ठीक है, विडो है, विडोवर है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई रोमांटिक कनेक्शन में वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी, तो उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, कैसे तरीके का व्यक्ति आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है आने वाले समय में, अरेंज मैरिज के थ्रू या फिर कोई रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू ही क्यों ना हो, जो बिल्कुल अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ठीक है। तो सबके लिए ही मैसेजेस यहाँ पे रहेंगे। प्लीज लास्ट तक रीडिंग को जरूर देखिएगा एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे सारे के सारे मेल फिगर आने का क्या मतलब है कि आपको जो निर्णय बनाना है ना, पास्ट को देखकर तो बनाना है, लेकिन पास्ट की कड़वी यादों को सिर्फ देखकर नहीं बनाना है। पास्ट में अच्छी भी तो चीजें हुई होंगी ना, जब आपका रिश्ता शुरू हुआ था सिर्फ खराब चीजें तो थी नहीं, ठीक है ना, उस बेसिस पे तो हम रिश्ते में टिकते ही नहीं है, ठीक है। तो जो शुरुआत हुई थी चीजें, उसके बाद जो खराब हुई, दोनों को री इवेल्युएट कीजिए, बात कीजिए दोनों साथ में मिलकर, ठीक है, और उसको लेकर निर्णय लीजिए अपने अपने स्थिति के अनुसार। मेच्योरिटी देख लीजिए, फिर से वही कार्ड आया है कि मेच्योरिटी के साथ यहाँ पे डिसीजन बनाना है। अब तक अगर अपरिपक्वता थी रिलेशनशिप में, ठीक है, कि पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि कहीं पर हो सकता है आप इमेच्योर हो गए या इमेच्योर रिएक्शंस गए, ठीक है, शायद आपने भी पहल नहीं की, आपके पार्टनर ने भी पहल नहीं की, तो ये वक्त है मेच्योरिटी से डील करने का, फाउंडेशन पे वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे कर्क राशि वालों के जीवन में ऐसा होगा, टूटता बिखरता हुआ रिश्ता फिर से बनेगा, तो वहां पे आपको कैसे डील करना है, शुरू से नींव पे ध्यान देना है कि पुरानी गलती दोबारा ना हो। नहीं, मुझे तो वो पुराने वाला चीज ही चाहिए उसके अंदर, क्यों भाई पुराने वाला चीज ही क्यों चाहिए, उससे बेहतर चाहिए, ये आपकी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, ये आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए। पेशेंस अगेन यहाँ पे फिर से आया, देखिए ये कहीं ना कहीं कर्क राशि की एनर्जी को ही दिखा रहा है, ठीक है, चंद्रमा से गवर्न होता है, ठीक है ना, आपका जो राशि है, तो किस तरीके का होता है चंद्रमा, 15 दिन घटना 15 दिन बढ़ना, ठीक है, हर दिन आकार चेंज होते जाना, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ,
ठीक उसी तरीके से सबसे ज्यादा फ्लॉज और मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे आपको। कभी आपका मन करेगा कि ठीक है चलो एक चांस दे देते हैं, ठीक है, हम इतनी सारी गलतियां करते हैं तो भगवान हमें भी तो मौका देते हैं, माफ कर देते हैं, हम भी एक चांस दे देते हैं, ठीक है ना। फिर मन करेगा क्यों देना है, किस लिए देना है, ठीक है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये वाली एनर्जी मुझे ज्यादातर आपकी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे फ्लारिंग, ब्यूटीफुल मैसेज, क्रिएटिविटी, रंग भरने पड़ेंगे भाई फिर से रिलेशनशिप में। सब कुछ सही हो सकता है कर्क राशि, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्डम एनर्जी से यहाँ पे निकलना होगा आप लोगों को। पास्ट की बातों को बार बार छेड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिल जिन रिश्तों को अपना मान चुका है, समय उन्हें दोबारा मिलाने की कोशिश कर सकता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ये जो समय है ये सिखाएगा कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन देने का नाम है। कहीं ना कहीं वो अपनापन गायब है, फीलिंग्स दोनों तरफ है कहीं कहीं, ठीक है ना, लेकिन अपनापन गायब है, वो क्लोजनेस गायब है। एक दूसरे को शायद जताना भूल गए, बताना भूल गए, या ठीक से प्रेजेंटेशन हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। जो लोग वास्तव में आपके लिए बने हैं कर्क राशि, वे इस अवधि में आपके जीवन में अपनी जगह स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को लेकर आप बीच बीच में कंफ्यूज भी होगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वहां पर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये पेशेंस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे की वजह से भी रिश्ता यहाँ पे फिर से ठीक हो सकता है। एक कार्ड निकालते हैं हम यहाँ पे, लव ओरेकल कार्ड। यहाँ पे मैं शेडो ओरेकल कार्ड भी यूज करूंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो शेडो में है अभी भी। शेडो मीन्स अंडरनीथ है, जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं या आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और उस पे हमें वर्क करने की जरूरत है। अगेन कहूंगी, किसी के साथ हो सकता है पास्ट में घट गया हो और वो अभी भी चल रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं उसी के साथ, ठीक है। और उन्हीं कंफ्यूजन्स के साथ आप बैठे थे, ठीक है, और ये वीडियो आपके सामने आई। किसी के साथ हो सकता है करंट प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। किसी के साथ हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें फेस करने को दिखे, ठीक है ना। तो आपको शेडो ओरेकल कार्ड से ये मैसेज दिया जाएगा कि ये गलती रह सकती है और आप दोनों को, या जिसकी तरफ से भी हो रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, ठीक है, तो वर्क करने की जरूरत है। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। शेडो वर्क पे तो सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ग्रेटिट्यूड, आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में फिर से वो फ्लारिंग का कार्ड देखा ना आपने, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगी। प्रेम बरसना, फिर से सब सही हो जाना, प्रयास आपके होंगे, आशीर्वाद भगवान का होगा। लव योर शेडो, अपने आप से मोहब्बत करना। मैंने क्या कहा शुरू में ही, सब कुछ भुलाकर अपने पार्टनर के पीछे पागल हो गए, ठीक है। रिश्तों के बारे में ही सोच रहे, कैसे ठीक करूं, कैसे ठीक करूं चीजों को, जल्दीबाजी। अगर मैंने ये बीज आज बोया है, कल के अंदर ही ये पौधा निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, फसल भी, जब हम फसल के लिए बीज भी बोते हैं ना, महीने, 2 महीने, 6 महीने लगते हैं, ठीक है। वो ग्रो करता है अपने समय से और फिर ही अपना पूर्ण रूप लेता है, ठीक है। उसी तरीके से रिश्ते होते हैं हमारे, उसी तरीके से हमारी एजुकेशन होती है। अगर हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हमें जितनी अच्छी तैयारी हम पहले से करेंगे, ठीक है ना, कि हम बोल देते देखो उसका बेटा ये है, उसकी बेटी ये है, वो है, ये है, नसीब तो होता ही होता है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एफर्ट्स भी बहुत ऊपर होते हैं। तो पता नहीं कितनी रातों की मेहनत थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रिश्ते में शुक्राना शो करना बिल्कुल ना भूले। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है नेगेटिव थॉट से आपको निकलना ही होगा। आने वाले समय में संबंधों में मधुरता यहाँ पे आती हुई दिख रही है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर दिख रहा है, ठीक है। आप लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम्स चल रही है, दोनों मिलकर करें, ठीक है। दोनों मिलकर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लव योर शेडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी दूसरे को, जब आप अपने भी शेडो साइड्स को देखें कि हाँ कमी है तो है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगी, ठीक है। मेरा कैंसर सन साइन है, लियो मून साइन है, कैंसर सन साइन है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है मेरे को। बहुत सारे कैंसर यहाँ पे जो मून साइन है, लग्न वाले हैं, सन साइन है, रिलेट कर पाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, टू मच इमोशनल बट दिखा नहीं पाते,
ठीक है, प्रोटेक्शन और शील्ड का काम करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो फिर वहां से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है प्रेम मर जाता है अंदर से, बस दिखाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सामने वाला भी क्या पता ऐसा करे, तब वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो कभी कभी उस चीज को हमें पार करके जाना होता है। ठीक उसी कहावत की तरह कि अगर व्यक्ति आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इतना सा भी है, तो आप बातों को भुलाकर उसकी तरफ जाओगे बजाय बाद में रोने के। और अगर व्यक्ति की गलती बहुत बड़ी है, ठीक है, बार बार मौके दिए, बार बार मौके दिए, तो तनिक भर भी मत सोचना, निकल जाना वहां से। रोज रोज रोने से अच्छा है एक बार रो लो। तो लव योर शेडो, ये वो समय होगा जब आप अगर किसी चीज से भागते थे ना, अपने अंदर की किसी कमी से आपका सामना नहीं हुआ था अब तक, तो वो चीज सामने आएंगी। ठीक है, वो चीज सामने आएंगी और आप उसे एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिलेंगे उनको, तब उनको लगेगा कि ये चीज तो मेरे अंदर भी है। और अगर नहीं लग रहा ना, और ये मैसेज आप तक जा रहा है, तो एक बार सोच के देखना कि जो मैं बात कह रही हूँ उसमें क्या सच्चाई है। देखिए, गलती मानने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। एज अ कैंसर सन साइन मेरे लिए मेरे रिश्ते बड़े हैं। ठीक है, तो 10 बार क्यों 10,000 बार भी झुकना मंजूर है। लेकिन अगर लगता है कि कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है, मेरी एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, इस तरीके का होना चाहिए। इट्स कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम प्रयास ही ना करें, हमेशा ये सोचे कि वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगी, पहले भी तो समझता था, नहीं होता भाई, हर बार नहीं होता। ठीक है ना, यूनिवर्स हमारे शेडो से ही हमें मिलवाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहती हूँ, मृत्यु, जन्म, शादी भगवान के हाथ में होता है। वो हमें ऐसे पार्टनर से ही मिलाएंगे जहाँ पे हम दोनों ही एक दूसरे को रिपेयर करेंगे। कुछ हम उसको पूरा करेंगे, कुछ वो हमें पूरा करेंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे, कुछ हमें उनसे सीखना है। ठीक है, तो unrequited feelings, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way। healthy वे कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है बहुत सारे रिलेशनशिप में। आने वाले समय में भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है काम पे ध्यान देने लग गए, हाल पे छोड़ दिया रिश्तों को। ठीक है, अपने आप समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगी। ठीक है ना, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमें भी तो देखना पड़ेगा, रिश्ता हमारा ही तो है। कि भगवान सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, उसके बाद हमें 2 हाथ, एक दिल, दिमाग, 2 आंखें देकर भेजी है हमें काम करने के लिए। तो हमें भी काम करना पड़ेगा, हर चीज हम ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मंथ वाइज बात करूं, तो जुलाई का जो महीना है, कर्क राशि, दिल की भावनाएं प्रबल रहेंगी, पुराने रिश्तों की यादें सक्रिय हो सकती हैं। ठीक है, अगस्त, भावनात्मक स्पष्टता और रिश्तों को लेकर गंभीर सोच। सितंबर का महीना, प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत और भविष्य की दिशा पर विचार। अक्टूबर, पुराने घाव को भरने और गलतफहमियां दूर करने का समय। नवंबर का महीना, रोमांस, मेल मिलाप और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। न्यू कनेक्शंस इस महीने में बहुत ज्यादा बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, दिसंबर का महीना, कमिटमेंट, सगाई, विवाह या रिश्ते को नया नाम देने की संभावनाएं। अब हम यहाँ पे शेडो कार्ड देखेंगे। शेडो डांस, अगेन शेडो, क्लोज्ड माइंडेड, पास्ट से निकली है कर्क राशि। पास्ट से निकली है, लव योर शेडो एंड शेडो डांस। व्हेन यू मूव शेडोज यू डिस्कवर योर रिदम। ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? ओपननेस एंड रिसेप्टिविटी, अनविलिंग टू कंसीडर अदर पर्सपेक्टिव्स और एंटरटेन न्यू आइडियाज, बी मोर ओपन। थोड़ा सा अब खुल के सामने आने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। ठीक है, अलग तरीके से एक ही रिश्ते को थोड़ा सा अलग तरीके से फिर से रेनोवेट करने की जरूरत है। थोड़ी सी यहाँ पे हम फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर की इंटेंशंस देखेंगे। ये वक्त होगा एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को समझ के, अपना कर, एक्सेप्ट करके, ठीक है, एक दूसरे को पूरा करें। ये वक्त ऐसा होगा। शेडो डांस कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि अब बहुत हुआ, बहुत सारे रिलेशनशिप में परफेक्शंस को लेकर, या फिर कहूँ कि ऑपोजिट साइंस से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे दिक्कत है, सोच विचार की दिक्कत है। ठीक है, आप अलग तरीके से प्यार की डेफिनेशन व्यक्त करते हैं, रिश्तों को जीना चाहते हैं,
आपके पार्टनर किसी और तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन मंजिल क्या है? साथ रहना, लेकिन विचार नहीं मिलते हैं। तो शेडो डांस यही दिखा रहा है, व्हेन यू मूव शेडोज, ठीक है, दोनों की शेडो साइड पे दोनों को वर्क करना पड़ेगा। चेजर, एब्सेंस, पार्टनर आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है, जिनके भी बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है, फोटोज़ देखना, चैट्स पढ़ना, ठीक है, शादीशुदा हैं आप दोनों, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं एक छत के नीचे, तो आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, बहुत मिस करते दिख रहे हैं मेरे को। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। इनडिसाइसिव, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको इनडिसाइसिवनेस में डाल रही है, और ये कहीं ना कहीं पास्ट ही है, पास्ट ही है, ठीक है। एक दूसरे की वीकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, कमियों पे फोकस करना। यहाँ पे यंग कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाएगी। रूट चक्रा पे वर्क करना है, रेड फ्रूट्स, ठीक है, लाल रंग, जितना ज़्यादा हो सके लाल रंग के इर्द गिर्द रहना है। अगेन कह रही हूँ मैं, वॉल्स में रेड और मरून कलर मत करवाना, बेडरूम में बिल्कुल भी, ठीक है, नहीं करवाना है। मैं और मामलों में कह रही हूँ आपको, देवी की उपासना कीजिए इस टाइम पे, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, चंद्रमा की कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलीज ब्लॉक्स देखिए, इसके नीचे क्या है? क्लिनजिंग, ठीक है, अपने अपने जिद पे अड़ गए हैं, वो ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। मैंड देखिए, इनडिसाइसिव के नीचे है मैंड। क्या? आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, रिश्ता खत्म होने की कगार में था, लेकिन वो फिर से मैंड होने के चांसेस है। तो वो आए तो प्लीज़ एक बार उन्हें सुन लीजिएगा, एक्सेप्ट करे ना करे वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोगों ने जो फेस किया है, ठीक है ना, वो आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है आपकी पार्टनर की तरफ से आने वाले समय में, कुछ लोगों के लिए करंट प्रेजेंट में भी हो सकता है। तो एक बार सुन लेना, मौका देना ना देना ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन एक बार सुन लेना। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, अपने डिसीजंस पे इन्हें अफसोस है, रियलाइजेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है कर्क राशि। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है, और भी मैसेजेस पे बात करूंगी, एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के माध्यम से भी बात करूंगी। रियूनियन के कितने चांसेस है और किस तरीके के चांसेस है और किस बेसिस पे वापसी हो सकती है या होनी चाहिए, ये भी बता दूंगी मैं। साइन यहाँ पे 12 के 12 जोडिएक साइंस को ही लेकर चले। अगर आप कर्क राशि से ही डील कर रहे हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। अल्फाबेट्स में नहीं निकालूंगी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के 12 जोडिएक साइन, और कोई भी अल्फाबेट का आपका पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एनर्जीज पे, मैसेजेस पे आपको फोकस करना है। हाँ, मैं यहाँ पे जोडिएक साइन का जिक्र करूंगी, कुछ डेट्स का जिक्र करूंगी, पर्सनैलिटीज का जिक्र करूंगी, जो भी मुझे दिखेगा यहाँ टैरो डेक से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जोडिएक साइन नहीं आ रही है यहाँ पे तो मतलब आपके लिए नहीं है रीडिंग। अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 जोडिएक साइन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो साइन यहाँ पे बताए जाएंगे वो एक डबल कंफर्मेशन रहेगा, एक प्रोमिनेंट साइन रहेगा, बस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप मुझे अपने रिश्तों पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं, सन कार्ड, ठीक है, बहुत खूब। आपके छोटे छोटे प्रयास, आपके छोटे छोटे प्रयास, मुझे यहाँ पे ईगो की वॉल खत्म होते हुए दिख रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के परसेप्शंस यहाँ पे टूटते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो वहीं पे दूसरा मैसेज है कि कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे निकल रहे हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा करियर ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हैं, करियर, अपने फाइनेंस, अपने ग्रोथ के ऊपर, ठीक है ना। कि अगर पार्टनर ने ज़्यादा देर तक इनडिसाइसिव मोड अपना कर रखा तो तब आप चांस नहीं दे सकते, वो तो है ही। ज़्यादा देर तक कौन रुक सकता है, कौन रुक सकती है, इंतजार की भी तो एक इंतहा होती है। लेकिन मुझे कर्क राशि आप लोगों की तरफ से सन कार्ड दिखा है, आपके प्रयास बहुत बहुत यहाँ पे मजबूत दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यंग कार्ड के साथ यहाँ पे मैसेज आया था ना, जो मैंने आपको दिखाया था, स्ट्रेंथ, ठीक है, कि आप यहाँ पे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी यूज कर रहे हैं बजाय फेमिनिन एनर्जी के, कि मतलब प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, सच्चाई को देखेंगे, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज थे, उससे निकल कर आके सच्चाई को देखेंगे कि एक मौका इसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है।
अब मुझे यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है। छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत होकर सेल्फ हीलिंग तक, और यहाँ पे फिर पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, जॉय एंड हैप्पी फैमिली देख रही हूँ मैं काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पैटर्न्स को बदलने वाले हैं। जो कभी नहीं किया है आपने वो अब करने वाले हैं। साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप, और अपने तरफ से जो बेस्ट बन पाता है रिश्ते में वो कर रहे हैं आप। कहीं कहीं तो आप अपने पार्टनर को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो इससे अब नहीं होगा, ठीक है ना। शायद आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन में भी ये गाइड मिल जाए कि इससे अब नहीं होगा, इसने पहले प्रयास किए हैं, इस बार मैं ही थोड़ा कर लेता हूँ, मैं ही थोड़ी कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस रहेगा। जो सिंगल है वो कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी रिश्ते में आपका ब्रेकअप हुआ था, आप हर्ट हुए थे, ठीक है ना, किसी पास्ट से निकलकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक और चांस दे रहे हैं, तो आप बहुत धीरे धीरे अपने आप को रिकवर और हील करके आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं है कि लवी डबी बातों में फंस जाएंगे या फिर सिर्फ ऊपर की चकाचौंध देखकर आप आएंगे, ठीक है ना। कि होता है ना, जो नरम दिल होते हैं सब उन्हें अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिश्तों ने आपको तोड़कर यही समझाया कि भले बनो, अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। तो वही चीज आप यहाँ पे करते दिख रहे हो मेरे को। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, और रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह निभाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और स्ट्रेंथ पे आपका फोकस है, और धीरे धीरे चीजों को ठीक कर रहे हो आप। यहाँ पे फर्म फाउंडेशन और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन यही दिखा रहा है। धीरे धीरे वर्क कर रहे हो कि चीजें भी एकदम से खराब नहीं हुई थी तो एकदम से ठीक भी नहीं होगी, मुझे इस पर धीरे धीरे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पे गुस्सा भी फूटता हुआ मैं देख रही हूँ कि लंबे समय से अंदर की भड़ास निकल सकती है। अगर आपने अब तक अंदर बातें दबा के रखी हुई थी, आने वाले टाइम में यहाँ पे आप अपने मन की सारी बात बोल सकते हैं। ये भी नहीं सोचेंगे कि परिणाम क्या निकलेगा, बस बोल देंगे। काफी लोगों के यहाँ पे कार्मिक लेसन्स एंड डेप्थ्स में खत्म होते हुए देख रही हूँ, जिस वजह से दो चीजें घटेंगी। या तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जिस भी रिश्ते में आप हर रोज लड़ रहे हैं अपने आप से और किस्मत से, ठीक है, समाज से, किसी से भी कह लीजिए, या तो यहाँ पे एक नई फाउंडेशन बनेगी, ठीक है। ये चीज है। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। डेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए 1, 9, 19, 8, 16, 7, और ये किसी भी महीने के हो सकते हैं। 6 महीने की रीडिंग है कर्क राशि, ये ध्यान में रखिएगा। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे देखिए काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन जिनका भी होगा तभी संभव होगा जब दोनों लोग अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करें। पेज ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग आने वाले समय में अपने से कम, अगेन सन कार्ड, कैंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 1111 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। ये भी एक सिंक्रोनिसिटी है। साइन का कार्ड आया था ना कि बार बार आपको अगर सन कार्ड दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी सन कार्ड दिख रहा है। सन कार्ड किस चीज को शो करता है? बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। यस, आहत तो हुए हैं, यहाँ पे अपॉलॉजीज की भी जरूरत है, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, केस चल रहा था वहां पर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ना डिवोर्स की बातें छिड़ गई होगी, ठीक है, होने को भी होगी, लेकिन रिश्ता बच जाएगा। होपफुली भगवान करे यही हो, ठीक है ना। जो अच्छा हो, वैसे तो यही कहूंगी, जो आपके लिए अच्छा हो, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, वही हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेरे को कि अब जो रियूनियन होगा ना, बिल्कुल हार्ट बेस्ड रियूनियन एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को। पुराने घाव भरने, माफी मांगने और रिश्ते को नया अवसर देने की संभावना मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, या थर्ड पार्टी की वजह से समस्या आई थी, यहाँ भावनात्मक सच्चाइयाँ सामने आ सकती है कर्क राशि कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने गलत व्यक्ति के लिए सही रिश्ते को खो दिया। अगेन कहूंगी, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली
इंटरफेरेंस भी हो सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी का कोई थॉट हो सकता है, ठीक है। स्टबर्ननेस हो सकती है, कोई शेडो साइड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे वर्क ही ना किया गया हो, ओके। और कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, करियर मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में पश्चाताप और माफी की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन यहाँ निर्णय दिल से लिया जाएगा, केवल शब्दों से नहीं। सिंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो भाग्यशाली टाइम पीरियड है। सन का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है। यहाँ नया प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव के साथ शुरू हो सकता है। कई लोगों की मुलाकात परिवार के माध्यम से होगी, ठीक है, किसी पुराने परिचित से, और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है या कर सकती है जो शुरू से ही गंभीर इरादे रखता हो आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आपके मैरिड लाइफ की, तो सकारात्मक दिखाई दे रहा है मेरे को। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। कुछ दंपत्ति परिवार विस्तार, घर से जुड़ी योजनाएं, बच्चों से जुड़े निर्णय, संयुक्त भविष्य पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रह सकती है, इसलिए छोटी बातों को दिल पर लेने से बचना होगा, ठीक है। कई मामलों में आपके पार्टनर मुझे इनडिसाइसिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दिल में इच्छा रहेगी चीजों को ठीक किया जाए, जोड़ के रखा जाए, ओके। लेकिन कभी कभी अगर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो ये भी अपनी तरफ पे ध्यान देने लग जाएंगे, ठीक है। मकसद एक ही होगा, सब कुछ ठीक करना है, ठीक है। खुद को नर्चर करना, परिवार को नर्चर करना, किस तरीके से प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा करते हैं ये ज्यादा करते हैं, मतलब आपके पार्टनर। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों के मामले में आने वाले समय में आप देख भी पाएंगे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इमेच्योर रिएक्शंस या एक्ट हो सकते हैं। अपने से कम उम्र के साथ कनेक्ट होना, उनकी तरफ से आ सकता है रिश्ता, या आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, ये भी देखने को मिलेगा। नवंबर और दिसंबर रिश्तों में गर्माहट और अपनापन वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय रिश्ते को गहराई देने वाला रहेगा, ठीक है। यहाँ केवल रोमांस नहीं कैंसेरियन, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, परिवार की भूमिका, भविष्य की योजना, साथ रहने की इच्छा जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। कुछ कपल्स यहाँ पे पहली बार, ठीक है ना, शादी, सगाई या परिवार से बात करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यदि रिश्ते में पहले कोई दूरी थी तो वह धीरे धीरे कम हो सकती है, ठीक है ना, कि इनडिसाइसिवनेस मोड से मेंड की तरफ जाना। और ईगो तो यहाँ पे है ही है, ईगो है, गिल्ट है, इनडिसाइसिवनेस है, लेकिन बीच में ये मेंड का कार्ड खूबसूरत दिशा दे रहा है, आपके रिश्तों को क्लैरिटी दे रहा है। थोड़े से फीलिंग्स और इंटेंशंस की और अगर बात करें, एब्सेंस, चेजर, इनडिसाइसिव, मेंड, यहाँ पे और क्या बता रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है या कर रही है, तो यहाँ भावनाएं काफी गहरी दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। कुछ लोगों के मामले में सामने वाला या सामने वाली व्यक्ति यह महसूस करते दिख रहे हैं मेरे को, इनके जैसा अपनापन मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने इनकी भावनाओं की कद्र नहीं की। तो क्या अब ये मेरे को फिर से अपनाएंगे? गिल्ट का कार्ड देखा आपने, मैंने अभी आपको दिखाया था। क्या अब भी मेरे लिए जगह बची है? ठीक है, लेट रियलाइजेशन हो रहा है लेकिन हो रहा है। यहाँ मुझे ऐसी ऊर्जा दिखाई देती है जहाँ व्यक्ति आपको केवल प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि जीवन साथी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में समय ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों के भी बारे में बात की है जो अभी तक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं और उनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या लेस कॉन्टेक्ट, लो कॉन्टेक्ट की स्थिति चल रही हो। अब यहाँ पे प्रॉपर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करेंगे, और जब इस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना कर्क राशि, तो वो मैरिड लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी बोल रही हूँ। अब बात करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड। तो यहाँ ऊर्जा केवल पुराने व्यक्ति को याद करने की नहीं बल्कि भावनात्मक पुनः जुड़ाव, इमोशनल रिकनेक्शन की दिखाई दे रही है मेरे को। कई मामलों में दोनों लोग एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर चुके होंगे, ठीक है ना, कि मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना, खुद को हील कर रहे थे, वहां पर लगा होगा कि चलो आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अब इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन भावनात्मक डोर अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं होगी। कोई पुरानी याद, फोटो, स्थान या पारिवारिक घटना दोबारा भावनाओं को जागृत कर सकती है। जुलाई से सितंबर के बीच
अतीत बार बार सामने आ सकता है। अक्टूबर और नवंबर में कुछ लोगों को अप्रत्याशित बातचीत या भावनात्मक स्वीकारोक्ति देखने को मिल सकती है। यहाँ वापसी केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि दिल की सच्ची भावनाओं के कारण होती दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडवाइस कार्ड निकालेंगे आपके लिए। टोटली अगर हम समग्र प्रेम विश्लेषण करें यहाँ पे आपका, ठीक है, मतलब कि आपके रिश्तों के बारे में बात करें तो जुलाई से दिसंबर 2026 का जो समय है सबसे अधिक भावनात्मक, हृदय केंद्रित और जीवन बदलने वाले प्रेम कालों में से एक साबित होता दिख रहा है मेरे को। ये 6 महीने केवल प्रेम संबंधों की घटनाएं नहीं लाएंगे कर्क राशि, बल्कि आपको अपने दिल की वास्तविक इच्छाओं से भी मिलवाएंगे। आपने देखा ना, लव योर शेडो, ठीक है, यहाँ पे क्या था शेडो कार्ड में, शेडो डांस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने अब तक शायद फेस ही ना की हो, आपको समझ में ही ना आई हो, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी घटेंगी, वो निकल कर आएंगी, सामने होंगी, या तो आपके पार्टनर आपको दिखाएंगे या तो आप उनको दिखाएंगे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपको अपने दिल की वास्तविक इच्छाओं से भी मिलवाएंगे, ठीक है। कई कर्क राशि वालों को महसूस होगा कि वे अब आधे अधूरे रिश्तों, अस्पष्ट परिस्थितियों और भावनात्मक असुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहते। इस दौरान आपके जीवन में प्रेम, परिवार, भविष्य, सुरक्षा और अपनापन जैसे विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। फर्म फाउंडेशन का कार्ड यही बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टेबल को दिखाता है, सिक्योरिटीज को दिखाता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये समय प्रेम को विवाह तक ले जाने का भी होता दिख रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे रिश्तों से बाहर निकल सकते हैं जो केवल भावनात्मक रूप से थकान दे रहे थे या थकान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई से दिसंबर के बीच आपकी भावनाएं पहले से कहीं अधिक गहरी और स्पष्ट हो सकती है। सामने वाला इंडिसाइसिव हो या जो भी हो, लेकिन आप क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ आप डिसीजंस बनाएंगे। देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड, अबंडेंस, ठीक है, डबल कंफर्मेशन। देखिए, अबंडेंस चाहते हैं पार्टनर, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखा रहा है, लेकिन ये मेजर आर्काना कार्ड है जो कि चीजों को दिखा रहा है कि डिले कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ तो चीज है जो पकड़ कर बैठे हुए हैं, ठीक है, करना है लेकिन इनडिसाइसिव है। देयर्स समथिंग बेटर, जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा घटित जरूर होगा, होने वाला है, इसलिए हताश नहीं होना है। जो भी होगा अबंडेंस है। आस्क योर एंजल्स। तो कर्क राशि, ये थी आपकी 6 महीने की समग्र रीडिंग।